ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया। अब ये सवाल क्या होता है, इस सवाल को एक तो वही बच्चा कर सकता है जिसको आता हो। सवाल क्या है, खुद कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला और भागफल आया 158 और अंतिम भाजक आया 57। आपको एक बात पता है कि जैसे मुझे अगर 18 और 24 का एलसीएम निकालना हो, 18 और 24 का, तो कैसे निकालते हैं दुर्गा जी, आपको पता है? भाग विधि से। तो मैं बताता हूं, पहले आप 24 लिखते हैं, एचसीएफ निकालना फिर भी आसान है। 18 से उसका भाग करते हैं, 18 एकम 18, बचा कितना 6, 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर 18 नीचे लेके आते हैं, 6 तिया 18। ये आप तब तक भाग करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये जो 1 आ रहा है और ये जो 3 आ रहा है, इसी को भागफल कहा गया, शास्त्रों में कहा गया है, भागफल कहा गया है। मैं आज थोड़ा स्लो बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। और ये जो दुर्गा जी 6 है ना, 6 ये लास्ट डिवाइजर है, दिस इज लास्ट डिवाइजर, ये अंतिम भाजक है। आपको पता है जो अंतिम भाजक होता है इसी को एचसीएफ कहा गया है शास्त्रों में, ये सब जानते हैं। अब सोचिए, इन्होंने एक तो इतना घटिया सवाल पूछा कि इन्होंने क्या किया, एचसीएफ दे दिया, अंतिम भाजक का मतलब क्या हो गया, एचसीएफ दे दिया, और ऊपर से ये दे दिए 1 और 3, वो भी 3 है, 1 5 8, ऐसे 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। यानी पहले आप दोनों संख्याएं निकालो। इन्होंने क्या कह दिया कि पहले आप दोनों संख्याएं निकालो और दोनों संख्याएं निकालने के बाद आप उनका एलसीएम लो, यही तो कह दिया इन्होंने। बताओ, आप यही कहा। ऐसे 2 ही सवाल आए दुर्गा जी पेपर में एनटीपीसी 2025 में। तो आप ये कह सकते हैं कि यार एचसीएफ दिया है, सुनना दुर्गा जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर भी जानता है एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 57, जिसको मैं 3 गुणा 19 लिख सकता हूं, यही है एचसीएफ, है या नहीं? आपने कहा है। और एलसीएम पूछ रहा है। आप कभी भी जीवन में याद रखना, जैसे 18 और 24 का एलसीएम लूं मैं, तो कैसे निकलता है एलसीएम, कोई बच्चा बता सकता है? मैं आपको कोप्शे में लेके बताता हूं। 18 का मतलब हो गया 6 गुणा 3, यही है। 24 का मतलब हो गया 6 गुणा 4, ये 18 है और ये 24 है। अब आप बताइए एचसीएफ कितना होगा, तो आपने कहा 6, क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है। एलसीएम कितना होगा दुर्गा जी, तो आप बोलेंगे 6 तो होगा ही होगा, 3 और 4 और लेना पड़ेगा, यही तो है। यानी कि एक बात समझ में आ गई, एलसीएम में एचसीएफ विद्यमान होता है नहीं होता? हमें यह समझना पड़ेगा कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी आपने समझ लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई 2 संख्या है, एक संख्या है एच ए, एक है एच बी, इनमें एच कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया एच। एलसीएम कितना हो गया, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, एच ए बी। तो आपको ये पता चल गया कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है। तो मेरा मतलब है, मैंने ये बता दिया, आप इस पूरे पेज पे लिख करके एक चीज समझाई कि अंतिम भाजक का मतलब एचसीएफ है, और एलसीएम अगर वो पूछा है तो वो एचसीएफ से कटेगा, यानी 57 से कटेगा। और कोई संख्या 57 से तभी कटेगी जब वो 3 और 19 से कटेगी। कोई संख्या 57 से तभी कटेगी जब वो 3 और 19 से कटेगी। तो आपने देखा कि जी वो 3 और 19 से कौन सी कट रही है, तो 5 और 4 9 और 4 बचेगा, ये 3 से नहीं कट रही। 5 4 9 9 2 बचेगा, नहीं कट रही। 5 4 9 और 7 3 10 नहीं कट रही। 5 4 9 और 3 और 3 6, ये कट रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लेते हैं कि 2 संख्याएं 3 से कट जाती, आपके दिमाग में क्या आता है कि 2 संख्याएं 3 से कट जाती। मेरे कहने का मतलब है, अगर 2 संख्याएं 3 से कट जाती तो फिर हम ये सोचते कि यार 19 से और देख लेते हैं। 19 से मुश्किल होता है, लेकिन उसको पता है एग्जामिनर को पता है कि हमें क्या पूछना है।